श्रद्धा के कत्ल के करीब 3 से 4 महीने बाद तक आफताब ने श्रद्धा का सर घर में फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। इस दौरान वो अक्सर फ्रिज खोलता और श्रद्धा का चेहरा देखता। दरअसल वो श्रद्धा का सर फेंकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से कत्ल का राज खुल जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 6000 से भी ज्यादा पन्नों में श्रद्धा मर्डर केस की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में आफताब और श्रद्धा की दोस्ती, प्यार, झगड़े और कत्ल की पूरी कहानी दर्ज है। श्रद्धा मर्डर केस में जारी है अजीब खुलासों का सिलसिला। आफताब ने मर्डर के 5वें दिन ही बना ली थी नई गर्लफ्रेंड। जब जब गर्लफ्रेंड घर आती, वो लाश किचन में छुपा देता। खून साफ करने को मंगवाई पानी की 20 लीटर की 16 बोतलें। फ्रिज लाने से पहले लाश रखने के लिए खरीदी 11 किलो बर्फ। श्रद्धा वॉलकर की जान लेने के बाद सबूत मिटाने की कोशिश में आफताब जिस तरह सारी हदों से आगे निकल गया, उसकी हैरानी भरी कहानियां सालों तक लोग एक दूसरे को सुनते सुनाते रहेंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि श्रद्धा की जान लेने के फौरन बाद एक तरफ तो वो लाश के टुकड़े कर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसने नई गर्लफ्रेंड बनाकर उन्हें अपने घर में इनवाइट करना भी शुरू कर दिया था। इस बीच जब जब उसकी नई गर्लफ्रेंड्स उसके घर आती, वो अपनी फ्रिज से श्रद्धा की लाश के टुकड़े निकालकर उन्हें पैकेट समेत किचन में छुपा देता और फिर जैसे ही गर्लफ्रेंड वापस चली जाती, वो लाश के टुकड़े फिर से फ्रिज में रख देता। इस बीच कई मौके ऐसे भी आए जब आफताब की नई गर्लफ्रेंड उसके साथ रात भर रुकी, लेकिन आफताब का शातिरपन इतना था कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी लड़की का इसी घर में कत्ल होने और लाश वहीं छुपा कर रखे जाने का दूर दूर तक एहसास ही नहीं हुआ। आफताब ने श्रद्धा की अंगूठी निकालकर अपनी नई गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दे दी थी, जिसे पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया। दिल्ली पुलिस ने अब आफताब के खिलाफ अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें दर्ज हैरानी भरे खुलासों का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। पता चला है कि 18 मई को श्रद्धा की जान लेने के बाद आफताब ने उसकी लाश को घर में रखने के लिए 11 किलो बर्फ का इंतजाम किया था, ताकि फ्रिज लाने के पहले तक उसकी लाश को सड़ने से बचाया जा सके। इसी के साथ चूंकि उसे लाश के टुकड़े कर उन्हें निपटाना था, उसने कत्ल के बाद एक एक कर पानी की 16 बोतलें मंगवाई थी। ये सभी बोतलें 20 लीटर की थी। 18 मई 2022 के रोज दिन में उसने 2 लोगों के लिए खाना मंगवाया था, जबकि रात में सिर्फ एक ही चिकन रोल का ऑर्डर किया था। यानी उसने रात को ही श्रद्धा का कत्ल किया। करीब 6000 पन्नों की ये वो चार्जशीट है जिसमें आफताब और श्रद्धा की पूरी कहानी दर्ज है। कब और कैसे आफताब और श्रद्धा एक दूसरे से मिले, दोनों ने क्यों लिव इन में रहना शुरू किया, दोनों के बीच क्यों झगड़ा होता था, दोनों मुंबई से दिल्ली क्यों आए और फिर दिल्ली में आफताब ने श्रद्धा का कत्ल क्यों किया। ये चार्जशीट मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल कर दी है। चार्जशीट की एक कॉपी आज तक के पास भी है, तो आइए इसी चार्जशीट के जरिए आफताब की जुबानी श्रद्धा के कत्ल की पूरी कहानी सुनते हैं। 2018-19 की बात है जब बम्बल ऐप के जरिए आफताब की मुलाकात श्रद्धा से हुई। तब श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी। धीरे धीरे दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ।
मगर दोनों के ही घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। इसी के बाद उन्होंने नया गांव में किराए का एक मकान लिया और दोनों साथ रहने लगे, मगर कुछ वक्त बाद ही दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। आफताब दूसरी लड़कियों से भी बातें किया करता था और इसी को लेकर श्रद्धा उससे अक्सर झगड़ा करती थी। कई बार झगड़े के दौरान आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता था। एक बार तो श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी लिखाई थी। बाद में दोनों ने अपने रिश्ते में सुधार लाने के लिए बैकपैकिंग ट्रिप का प्लान बनाया। इसके बाद दोनों 28-29 मार्च 2022 को मुंबई से निकल पड़े। सबसे पहले दोनों हरिद्वार पहुंचे, फिर वहां से ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, मनाली और चंडीगढ़ घूमते हुए पार्वती वैली पहुंचे। पार्वती वैली में ही उनकी मुलाकात बद्री नाम के एक शख्स से हुई, जो दिल्ली के मेहरौली में छतरपुर पहाड़ी इलाके में रहा करता था। करीब 1.25 महीने तक उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल घूमने के बाद आफताब और श्रद्धा 5 मई 2022 को बद्री के घर छतरपुर पहाड़ी पहुंचे। वहां दोनों करीब 8-10 दिन तक रुके। यहाँ भी दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। दोनों के बीच इस झगड़े को देखते हुए ही बद्री ने उन्हें अपने घर से जाने को कहा। इसी के बाद 16 मई 2022 को दोनों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए छतरपुर पहाड़ी में ही पहली मंजिल पर एक घर किराए पर ले लिया। मुंबई से आने के बाद 2 महीने से दोनों लगातार बेरोजगार थे। ज्यादातर पैसे खर्च हो चुके थे। क्रेडिट कार्ड से ही जरूरी खर्चा चल रहा था। इसे लेकर भी दोनों में जब तब झगड़ा होता था। 17 मई को श्रद्धा अपने एक दोस्त से मिलने गुरुग्राम गई थी। गुरुग्राम से वो वापस 18 मई की दोपहर करीब 2 बजे घर लौटती है। इस बात को लेकर आफताब और श्रद्धा में फिर से झगड़ा शुरू होता है, मगर कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं। फिर जोमेटो से दोपहर के खाने का ऑर्डर देते हैं। 18 मई की शाम करीब 6 से 6:30 बजे के दरमियान श्रद्धा ने आफताब से वसई जाने को कहा था, ताकि वो वहां किराए के घर से अपना सामान दिल्ली ले आए। आफताब का वसई का टिकट भी बुक था, लेकिन आफताब ने तबीयत ठीक न होने का बहाना कर वसई जाने से मना कर दिया। इस पर श्रद्धा और आफताब में फिर से झगड़ा हुआ। श्रद्धा ने गुस्से में आफताब को गालियां देनी शुरू कर दी। इस पर आफताब ने श्रद्धा को पकड़कर फर्श पर पटक दिया, फिर उसकी छाती पर बैठकर दोनों हाथों से तब तक उसका गला दबा कर रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। बाद में उसने श्रद्धा की लाश बाथरूम में छुपा दी।